हाँ दोस्तों नमस्कार, जय हिंद जय भारत। मैं आपके अपने चैनल एम एजुकेशन सफर पर आशा करता हूँ सभी लोग मस्त होंगे। दोस्तों आज मेरा टॉपिक है जो पढ़ाने जा रहा हूँ वो आपको दिखाई दे रहा है नोबेल पुरस्कार। मैंने जिसमें नोबेल पुरस्कार में बच्चों सबसे पहले वर्ष 2023 में जो नोबेल पुरस्कार दिए गए उनके बारे में चर्चा पर चर्चा की है। कैसे क्वेश्चन बनते हैं, कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं, आज के समय का क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड क्या है, इन सब के बारे में बताऊंगा। इसके साथ साथ मैंने 50 एमसीक्यू लिए हैं जो अब तक परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं। अब तक परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं और भारत संबंध जितने भी क्वेश्चन थे नोबेल साहित्य संबंध, वे सारे क्वेश्चन में इसमें समावेश किए हैं। मैं जानता हूं कि इस सेशन को आप देख लेंगे, थोड़ा लंबा तो होगा ही होगा, 40 से 50 मिनट का, लेकिन आपका कोई भी क्वेश्चन नोबेल पुरस्कार से कोई बाहर नहीं जाएगा। तो मित्र आइए मिलकर के अध्ययन करते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा नोबेल पुरस्कार क्या है। नोबेल पुरस्कार क्या है सबसे पहले ये बताऊंगा। तो देखिए नोबेल पुरस्कार है बच्चों, वह शांति के क्षेत्र में मतलब सबसे पहले नोबेल पुरस्कार क्या है, कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं। तो देखो बच्चों, शांति के क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, 2 हो गया, 3 भौतिकी के क्षेत्र में दिया जाता है, चौथा रसायन के क्षेत्र में दिया जाता है, 5वां चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है, चिकित्सा अथवा विज्ञान, और जो 6वां है वो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है। तो 1 2 3 ललीजा द्वारा बंद कर वीडियो। रुकिए 1 मिनट, टॉपिक गलत था। हेलो दोस्तों नमस्कार, जय हिंद जय भारत। मैं आपके अपने चैनल एम एजुकेशन सफर पर आशा करता हूं सभी लोग मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। दोस्तों आज मैं आपको जो पढ़ाने जा रहा हूं उस टॉपिक का नाम है नोबेल पुरस्कार। और नोबेल पुरस्कार से हर एग्जाम में, आप कोई भी एग्जाम देते हैं वहां से क्वेश्चन ना ऐसा हो नहीं सकता है। मैंने इस सेशन में आपके लिए सम्मिलित किया है वो वर्ष 2023 के जो भी पुरस्कार हैं उनको सम्मिलित किया है, और इसके साथ साथ 50 एमसीक्यू सम्मिलित किए हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, बार बार पूछे आ जाने की संभावना रहती है बच्चों। तो मैं आपको वही क्वेश्चन बताऊंगा जो एग्जाम पूछे जाते हैं। 50 एमसीक्यू अगर आप लगा लेंगे और वर्ष 2023 के जो भी पुरस्कार दिए गए हैं, नोबेल पुरस्कार दिए गए हैं, उनको आप ठीक से अध्ययन कर लेंगे, तो मैं जानता हूं कि इस सेशन से कोई क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। इस बात का दावा है बच्चों मेरा। बशर्ते ये आप सेशन को कंप्लीट देखिए और नोट्स जरूर बनाइए, क्यों करंट अफेयर का नोट्स बनाना बहुत महत्वपूर्ण होता है। एग्जाम नजदीक है तो आप ठीक तरीके से इसकी तैयारी करिए। तो बच्चों चलते हैं। सबसे पहले नोबेल पुरस्कार क्या है, सबसे पहले आपको यह बताऊंगा नोबेल पुरस्कार क्या है और कितने क्षेत्रों में यह दिया जाता है। तो देखिए बच्चों, नोबेल पुरस्कार है, नोबेल पुरस्कार आपका कितने क्षेत्रों में दिया जाता है। तो सबसे पहले यह जो दिया जाता है शांति के क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, भौतिक के क्षेत्र में दिया जाता है, भौतिक के क्षेत्र में दिया जाता है, रसायन के क्षेत्र में दिया जाता है, चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है, और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है। तो आप देखिए ये कितने क्षेत्र में दिया जाता है, 1 2 3 4 5 6। तो अगर पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि नोबेल पुरस्कार है वो कितने क्षेत्र में दिए जाते हैं, तो बच्चों 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। वर्तमान समय में ये 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। किसके क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में और अर्थशास्त्र क्षेत्र में। यह विश्व का कौन सा बच्चों? विश्व का दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। कैसा बच्चों? सर्वोच्च पुरस्कार है विश्व में। इससे ऊपर कोई पुरस्कार नहीं होता है विश्व दुनिया का। यह दुनिया का, विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार है नोबेल पुरस्कार। अब देखिए बच्चों, इनके बारे में आओ थोड़ा जानते हैं। तो देखिए बच्चों,
नोबेल पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी? क्वेश्चन पूछा था नोबेल पुरस्कार की स्थापना कब की गई? तो 1901 में। कब की गई थी बच्चों? इसकी स्थापना 1901 में की गई थी। नोबेल पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी? 1901 में की गई थी। और इसे हर साल दिया जाता है। 1901 में इसकी स्थापना के बाद यह प्रतिवर्ष पुरस्कार दिए जाते हैं। प्रति वर्ष पुरस्कार दिए जाते हैं, आप इसे याद रखिएगा। उसके बाद देखिएगा, यह अल्फ्रेड नोबेल है जिनकी स्मृति में यह पुरस्कार दिया जाता है। कौन है बच्चों? अल्फ्रेड नोबेल है। किसकी याद में दिया जाता? अल्फ्रेड नोबेल। ये बच्चों किसकी याद में दिए जाते हैं? ये अल्फ्रेड नोबेल थे। अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में यह पुरस्कार बच्चों दिया जाता है। देखो वही आ गया। यह पुरस्कार स्वीडिश कहां के बच्चे थे? अल्फ्रेड नोबेल स्वीडिश के थे, स्वीडन के थे। इन्होंने आविष्कार और उद्यमी, ये कौन कौन थे? एक वैज्ञानिक थे, आविष्कारक थे और उद्यमी थे अल्फ्रेड नोबेल। उनकी याद में यह पुरस्कार दिया जाता है। ये आपको क्लियर हो गया। ये कहां के निवासी थे बच्चों? स्वीडन के निवासी थे। कहां के? स्वीडन के निवासी थे। और ये वैज्ञानिक भी थे और उद्यमी भी थे। ठीक है, जिनकी याद में यह प्रतिवर्ष यह पुरस्कार दिया जाता है बच्चों। अब देखिए, शुरुआत में यह जो पुरस्कार था बच्चों, शुरुआत में यह पुरस्कार 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। जब 1901 में इसकी स्थापना हुई थी, कब हुई थी बच्चों? 1901 में इसकी स्थापना हुई थी। तो उस समय यह पुरस्कार 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। कितने क्षेत्रों बच्चों? 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। शुरुआत में कितने क्षेत्रों में? 5 क्षेत्रों में यह पुरस्कार दिया जाता था। लेकिन वर्तमान समय में यह पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, दिया था। लेकिन 1968, आप लोग इस डेट को याद रखेंगे, 1968 में स्क्वायर रिक्स बैंक ने नोबेल पुरस्कार के संस्थापक अल्फ्रेड नोबेल की याद में अर्थशास्त्र में, कौन क्षेत्र बच्चों? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहले यह 5 क्षेत्र में दिया जाता। कौन कौन क्षेत्र में दिया जाता था? शांति के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, मेडिसिन के क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में और रसायन के क्षेत्र में दिया जाता था। लेकिन 1968 से यह पुरस्कार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी दिया जाने लगा था। तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में स्वेरिज रिक्स बैंक पुरस्कार की स्थापना की गई थी। ठीक है बच्चों, इतना आपको क्लियर हुआ। मतलब अर्थशास्त्र के क्षेत्र में यह पुरस्कार 1968 से शुरू किया गया था। अब देखिएगा, थोड़ा इनके बारे में जान लेते हैं। अल्फ्रेड नोबेल स्वीडिश आविष्कार उद्यमी थे। इनका कभी कभी जन्म पूछ लिया जाता है। तो इनका बच्चों जन्म था 1833 में हुआ था। जो कहां पर हुआ था? स्वीडन की राजधानी कौन सी थी बेटा? स्टॉकहोम। कहां पर हुआ था? स्टॉकहोम में इनका जन्म हुआ था। अब देखिए, इनके बारे में कुछ और जानते हैं। अल्फ्रेड नोबेल ने 1867 में डायनामाइट की खोज की थी। ध्यान दीजिए बच्चों, ध्यान दीजिए। जो अल्फ्रेड नोबेल थे, इन्होंने 1867 में, कब बच्चों? 1867 में डायनामाइट का आविष्कार किया था। और अल्फ्रेड नोबेल ने अपनी पूरी जिंदगी में कुल 355 आविष्कार किए थे। लेकिन इनका सर्वोच्च जो पुरस्कार था, जो आविष्कार था, वो डायनामाइट था। क्या था बच्चों? डायनामाइट था। लेकिन सबसे ज्यादा नाम और पैसा उन्होंने 1867 में डायनामाइट के आविष्कार से कमाया था। किससे कमाया था? डायनामाइट के आविष्कार से बच्चों कमाया था। उसके बाद क्या होता है, एक पॉइंट आप ये याद रखेंगे बच्चों कि 10 दिसंबर 1896, 10 दिसंबर 1893, एक जन्म कब इनका हुआ था? इनका बच्चों जन्म हुआ था 1833 में हुआ था। और मृत्यु कब हुई बच्चों? मृत्यु आपके सामने है 10 दिसंबर 1896 में। नोबेल का दिल का दौरा पड़ने से इनकी मृत्यु हो गई। कहां पर हुई थी? इटली में। क्या हो गई? मृत्यु हो गई थी बच्चों। अब देखिए, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार देखिए, शुरुआत अल्फ्रेड नोबेल की 1895 की जिस वसीयत के अनुसार 1901 से नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी, उसमें अर्थशास्त्र के क्षेत्र में योगदान देने के लिए किसी पुरस्कार की जो बात नहीं की गई थी। जब मतलब इसमें एक बात ये कही गई थी कि 1901 में जब
इनकी शुरुआत हुई थी मतलब पुरस्कार देने की। उस समय अर्थशास्त्र के क्षेत्र में कोई पुरस्कार नहीं दिया था, उस समय 5 क्षेत्रों में पुरस्कार दिया जाता था। इतना बच्चों आपको क्लियर हुआ। उसके बाद 1968 में स्वीडिश के केंद्रीय बैंक ने अपना 300वें स्थापना दिवस पर अल्फ्रेड नोबेल की याद में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार देने की बात कही। कब की गई थी बच्चों? 1968 में। अब देखिए अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1968 में 69 में पुरस्कार दिया गया था अर्थशास्त्र का पहला नोबेल पुरस्कार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे आप स्टार लगा लें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। 1969 में नॉर्वे के रेगनर एंथोन, कहां के बच्चों? नॉर्वे के रेगनर एंथोन। पॉइंट को याद रखना, पॉइंट को बिल्कुल याद रखना। रेगनर एंथोन किटिल फिश, एक ही नाम है ये। नॉर्वे के रेगनर एंथोन किटिल फिश और नीदरलैंड के यान टिवरबेंग को यह पुरस्कार संयुक्त रूप से दिया गया था। मतलब जो 1968 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार देने की जो बात की गई थी, वो जब दिया गया 1969 में, तो 2 लोगों को संयुक्त रूप से दिया गया था। तो पहला जो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार था वह नॉर्वे के रेगनर एंथोन किटिल फिश को दिया गया था, किटिल फिश, और नीदरलैंड के यान टिरबेरगेन को संयुक्त रूप से पुरस्कार दिया गया था बच्चों। इतना आपको क्लियर हुआ, महत्वपूर्ण है ये। उसके बाद कंडीशन क्या होती है कि जो नोबेल पुरस्कार 1901 में दिया गया था, नोबेल पुरस्कार जो 1901 में देने की शुरुआत की गई थी, तो पहला जो शांति का पुरस्कार था बच्चों, पहला जो शांति का पुरस्कार था जो 1901 में दिया गया था, वो किसे दिया गया था? तो रेड क्रॉस के संस्थापक जियोहेरी दुनांत। शांति का पहला नोबेल पुरस्कार किन किन को दिया गया था? तो जो रेड क्रॉस के संस्थापक थे जियोहेरी दुनांत और फ्रेंच पीस सोसाइटी के अध्यक्ष फ्रेडरिक पेसी को यह संयुक्त रूप से दिया गया था। तो आप लिख सकते हैं 1901 में, कब बच्चों? 1901 में जो शांति का, किसका बच्चों? शांति का प्रथम नोबेल पुरस्कार जो दिया गया था, वो किसको दिया गया? जियोहेरी दुनांत को। किसको? जियोहेरी दुनांत को बच्चों, जियोहेरी दुनांत को। और फ्रेंच पीस सोसाइटी के अध्यक्ष थे फ्रेडरिक पेसी को यह संयुक्त रूप से दिया गया बच्चों। कैसा दिया गया? संयुक्त रूप से दिया गया है। कैसे दिया गया? संयुक्त रूप से दिया गया था। तो इन पॉइंटों को आप याद रखेंगे, पूछे जाते हैं और इनके आने की संभावना रहती है। अब देखो चलते हैं बच्चों आगे। नेक्स्ट है शांति के लिए दिया जाने वाला जो शांति का जो पुरस्कार है बच्चों, ध्यान रखेंगे आप, ध्यान रखेंगे, वेरी वेरी, मतलब यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि जो शांति के लिए जो पुरस्कार है वो कहां से दिया जाता है? तो शांति का जो पुरस्कार है बच्चों, वो नॉर्वे की राजधानी, शांति का पुरस्कार कहां से दिया जाता है? जो नॉर्वे की राजधानी बच्चों, कौन सा? नॉर्वे है की राजधानी है ओस्लो। ओस्लो से दिया जाता है। और शेष 5 पुरस्कार जो दिए जाते हैं वो स्टॉकहोम से दिए जाते हैं। कहां से? स्टॉकहोम से दिए जाते हैं। कहां से दिए जाते हैं? ये स्वीडन की राजधानी बच्चों, किसकी? स्वीडन की। एक पुरस्कार नॉर्वे से दिया जाता है शांति का, और शेष पुरस्कार जो 5 हैं वह स्टॉकहोम से दिए जाते हैं। इतना क्लियर हुआ बच्चों? अब देखिए नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, इसके बाद
किसी एक क्षेत्र में एक साल में अधिकतम 3 लोगों को यह पुरस्कार दिया जा सकता है। जैसे मान के लिए शांति का पुरस्कार देना है तो अधिकतम यह 3 लोगों को दिया जाएगा। अधिकतम 3 लोग, कम से कम एक व्यक्ति को, अधिकतम 3 लोगों को यह पुरस्कार दिया जाएगा। एक पुरस्कार कम से कम एक व्यक्ति को, अधिकतम 3 लोगों को यह पुरस्कार दिया जा सकता है। इसमें प्रत्येक विजेता को जो कंडीशन होती है, इसमें प्रत्येक विजेता को एक स्वर्ण पदक डिप्लोमा, इसमें प्रत्येक विजेता को एक स्वर्ण पदक डिप्लोमा और निश्चित धनराशि दी जाती है। इसमें जो धनराशि होती है वो निश्चित नहीं होती है। वर्ष 2023 में जो एक पुरस्कार विजेता है उसे 11 मिलियन स्वीडन धनराशि प्रदान की गई है। इसमें जो राशि प्रदान की जाती है वो फिक्स नहीं होती है। क्या नहीं होती बच्चों? फिक्स नहीं होती। इसमें जो राशि प्रदान की जाती है फिक्स नहीं होती। वह या नोबल फाउंडेशन की आय पर निर्भर करता है कि राशि कितनी दी जाएगी बच्चों। ठीक है, ये जो नोबल फाउंडेशन है उसकी आय पर निर्भर करता है कि राशि कितनी दी जाएगी। उसके बाद कंडीशन और बनती है, अगर एक पुरस्कार साझा तौर पर 2 लोगों को दी जाता है तो धनराशि 2 भागों में समान रूप से बांट दी जाती है। ये तो आप निश्चय जानते ही हैं। अब देखिए बच्चों, देखिए अब तक केवल 2 बार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां पर ध्यान देने वाली बात है बच्चों, कि अब तक केवल 2 बार मृत व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया गया है। मतलब मेरा यह है कि मरणोपरांत केवल यह 2 लोगों को पुरस्कार दिया गया था। मरणोपरांत बच्चों यह पुरस्कार केवल 2 लोगों को दिया गया था। अब तक केवल मरने के बाद 2 व्यक्ति ऐसे थे जिन्हें यह नोबेल पुरस्कार दिया गया। कब कब दिया गया है, क्या क्या नाम था उनको, ये देखिए। पहली बार जो दिया गया था, पहली बार एरिक एक्सल कार्ल फ्रेंड को कब दिया गया था? एरिक एक्सल कार्ल फ्रेंड को 1931 में। कब बच्चों? जब एरिक एक्सल कार्ल फ्रेंड जो खत्म हो गए थे, मर गए थे, उनके बाद, उसके बाद मरणोपरांत यह 1931 में दिया गया था। और दूसरी बार संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव डैग हैमस्क्योल्ड को 1961 में, कब बच्चों? 1961 में इसको यह पुरस्कार दिया गया। लेकिन 1974 में होता है कि यह नियम बनाया गया कि मरणोपरांत यह पुरस्कार किसी को नहीं दिया जाएगा। 1974 में यह नियम बना दिया गया कि मरणोपरांत किसी को यह पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। यह बात क्लियर कर दी गई है। मरने के बाद किसी को यह पुरस्कार नहीं दिया गया था, लेकिन 2 लोगों को मिल चुका है। पहली बार एक्सल कार्ल फ्रेंड को मिला था 1931 में। दूसरी बार जो संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव थे डैग हैमस्क्योल्ड, इनको यह पुरस्कार दिया गया था। आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद देखते हैं बच्चों, देखिएगा, सिर्फ अहिंसा की बदौलत भारत को आजादी दिलाने वाले कौन? महात्मा गांधी को कभी भी शांति नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया। लेकिन इनका नामांकन के लिए इनका नाम 5 बार भेजा जा चुका है। 5 बार इनका नाम भेजा जा चुका है। अब चलते हैं तो भारत की ओर। यहां से कुछ इंपॉर्टेंट चीज बन जाती है। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले भारतीय, टॉपिक है आपका नोबेल पुरस्कार जीतने वाले भारतीय बच्चों। तो ध्यान दीजिएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में बच्चों, कब? पहले व्यक्ति, भारत के पहले व्यक्ति, हाँ, ये भारत के साथ साथ एशिया के प्रथम व्यक्ति थे जिन्हें शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो पहला नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया था? रविन्द्रनाथ टैगोर को दिया गया था बच्चों। कब? किसको? पहला नोबेल पुरस्कार था वो रविन्द्रनाथ टैगोर को दिया गया था। कब दिया गया था? 1913 में। कब दिया गया था? 1913 में दिया गया था। जब दिया गया था जब कलकत्ता से दिल्ली भारत की राजधानी बनाई गई थी। किसको दिया गया था और किस क्षेत्र में दिया गया था? साहित्य के क्षेत्र में बच्चों दिया गया था। किसके क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया था। और किस पुस्तक के लिए दिया गया था? तो गीतांजलि पुस्तक थी। गीतांजलि पुस्तक थी।
गीतांजलि पुस्तक थी, उसके लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया था। उसके बाद सीवी रमन को 1930 में दिया गया था फिजिक्स के क्षेत्र में। किसके क्षेत्र में बच्चों? फिजिक्स के क्षेत्र में। एक चीज हम लोग यहां टाई कर लेते हैं, साहित्य के क्षेत्र में केवल अभी तक भारत को एक पुरस्कार प्राप्त हुआ है। साहित्य के क्षेत्र में अब तक भारत को केवल एक नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है 1913 में। अब देखिए सीवी रमन 1930 में इन्हें फिजिक्स के क्षेत्र में, किसके क्षेत्र बच्चों? फिजिक्स के क्षेत्र में 1930 में दिया गया था। हरगोविंद खुराना, कौन बच्चों? हरगोविंद खुराना को 1968 में मेडिसिन के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया है। उसके बाद 1979 में आपको शांति के क्षेत्र में मदर टेरेसा को मिला है। किसको मिला है? मदर टेरेसा को। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को 1983 में फिजिक्स के क्षेत्र में मिला है, भौतिकी के क्षेत्र में। और अमर्त्य सेन, जिन्हें 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिला है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्राप्त करने वाले नोबेल पुरस्कार, ये पहले व्यक्ति थे अमर्त्य सेन। कौन थे? अमर्त्य सेन, जिन्हें 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। उसके बाद देखते हैं केमिस्ट्री के क्षेत्र में वेंकटरमन राधाकृष्णन को वर्ष 2000 में केमिस्ट्री के रसायन के क्षेत्र में दिया गया है। और कैलाश सत्यार्थी हैं, इन्हें 2014 में शांति के क्षेत्र में दिया गया है। और अभिजीत बनर्जी, जिन्हें 2019 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया है। तो देखो बच्चों, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2 बार भारत नोबेल पुरस्कार प्राप्त कर चुका है। कब 2009 में और 2019 में। इस तरह से 9 और 19 आप याद रखेंगे। 1998 अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अमर्त्य सेन और अभिजीत बनर्जी को अर्थशास्त्र क्षेत्र प्राप्त हुआ है। उसके बाद शांति के क्षेत्र में मदर टेरेसा को 1979 में और कैलाश सत्यार्थी को 2014 में शांति के क्षेत्र में प्राप्त हुआ था। अच्छा, एक बात और बताएंगे, 2014 में एक व्यक्ति और थी, एक महिला थी जो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली सबसे कम उम्र की महिला थी, मलाला यूसुफजई। कौन थी बच्चों? मलाला यूसुफजई। ये पाकिस्तान की थी, जिन्हें यह संयुक्त रूप से यह पुरस्कार दिया गया था। तो अब तक केवल 9 भारतीयों को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अब तक केवल 9 रत्न पैदा हुए हैं भारतीय, जिन्हें यह पुरस्कार प्राप्त होने का गौरव प्राप्त हुआ है। अब तक केवल 9 भारतीय हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। किस क्षेत्र में? पहला साहित्य के क्षेत्र में प्राप्त हुआ था, जो आपके सामने दिए हुए, आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब चलते हैं, हाँ देखिए, अब हम लोग एमसीक्यू पे चलते हैं। एमसीक्यू से यहां से क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए, सबसे पहले निम्न में से किसे मेडिसिन में पहले नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, वह कौन सा पहला व्यक्ति था जिन्हें मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो आप बता सकते हैं एमिल वान वेहिंग। कौन थे बच्चों? एमिल वान वेहिंग। इसका पहला आंसर बिल्कुल सही है। ये पूछा जाता है कि अगर पूछा जाता है कि मेडिसिन के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था, तो एमिल वान, आप एमिल वान से याद रखेंगे। सिंपल वर्ड है, एमिल वान को यह पुरस्कार दिया गया था। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, कैटालिन करिको और डू विसमैन को निम्न में से किस कैटेगरी में नोबेल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2023 का क्वेश्चन है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है बच्चों। आप लोग याद रखेंगे, कैटालिन कारिको और डू विसमैन, 2 नाम दिए हुए हैं। कैटालिन कारिको और डू विसमैन, आप इस तरह से याद रखेंगे। पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि यह किस क्षेत्र में दिया गया है। तो यह चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया बच्चों को। किसके क्षेत्र में? चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया है। तो कैटालिन कारिको और डू विसमैन को किस क्षेत्र में? चिकित्सा के क्षेत्र में वर्ष 2023 का, किसका? 2023 का यह पुरस्कार दिया गया है।
किसका? 2023 का यह पुरस्कार दिया गया है। किसको? कैटालिन कैरिको। आप 2-4 बार इस तरीके से याद करेंगे तो बहुत अच्छी तरह से याद हो जाएगा। कैटालिन कारिको और डू विस्मेन। आप एक काम करें, याद करने का तरीका, इसका कैटालिन याद कर लें, या कारिको विस्मेन याद कर लें, या कैटालिन विस्मेन याद कर लें। इस तरह से जोड़ लें तो मतलब एक नाम बना लें, इसमें दोनों नाम सम्मिलित हो जाएंगे। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में से किसे मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया? लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। करंट अफेयर कब की पूछ ली जाए ये सब क्लियर कह नहीं सकते हैं, तो आप लोग याद रखेंगे कि मेडिसिन में वर्ष 2022 का पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था। तो आप जानते हैं तो बताइएगा। यह स्वाते बाबू को प्राप्त हुआ था। इसका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, स्वाते बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, निम्न में से किसे भौतिक में पहले नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों कि पहला, सबसे पहले जहां पर पहला शब्द जुड़ जाए ना, वेरी वेरी इंपोर्टेंट बन जाता है कि पहला नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में? भौतिकी के क्षेत्र में। किसके क्षेत्र में? भौतिकी के क्षेत्र में। किसे दिया गया है? किसे दिया गया है? तो यह दिया गया विल्मेन स्ट्रांगन को। किसको बच्चों? विल्मेन स्ट्रांगन को। चौथा इसका बिल्कुल राइट आंसर है, विल्मेन स्ट्रांगन को यह पुरस्कार दिया गया है। चौथा बिल्कुल इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, जहां करंट अफेयर की बात आए तो 2023 वाला क्वेश्चन बन जाता है, निम्न में से किसे भौतिक में 2023 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है? किसका बच्चों? 2023 का किसे दिया गया है? किसे दिया गया है? तो देखिए, यह दिया गया डू पीसमैन को। किसको? डू पीसमैन को दिया गया है। किसको दिया गया बच्चों? डू पीसमैन को दिया गया। तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। भौतिकी का जो नोबेल पुरस्कार है वर्ष 2023 का डू पीसमैन को दिया गया। किसको बच्चों? डू पीसमैन को। सॉरी, इसमें क्वेश्चन ये किसको नहीं दिया गया है? किसको नहीं दिया गया है? देखिए दोबारा, में से किसे भौतिक में 2023 का नोबेल पुरस्कार किसे नहीं दिया गया? किसे नहीं दिया गया? तो नहीं को हम नहीं कर लेंगे बच्चों, नहीं को हम नहीं कर लेंगे। तो ऐसी कंडीशन में ये किसको नहीं दिया गया? तो इसका सी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों। डू पीसमैन को नहीं दिया गया, लेकिन 3 लोगों को दिया गया है। जो 2023 का जो भौतिकी का पुरस्कार है बच्चों, भौतिकी का पुरस्कार है 2023 का, तो 23 का 3 लोगों को दिया गया है। कितने लोगों को? 3 लोगों को दिया गया। वो 3 लोग कौन कौन से? जरा देखिए, सबसे पहले पियरे ईगोस्टिन है। कौन से बच्चों? पियरे ईगोस्टिन है। दूसरे नंबर पर फ्रैंकलिन क्रूज है। कौन है? फ्रैंकलिन क्रूज है। और तीसरे एनी एल हुड लियर। ये 3 व्यक्ति हैं जिन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। आप इसकी ट्रिक बनाने, पियरे क्रूज एनी, आप इस तरीके से ट्रिक बनाने, पियरे हो गया, उसके बाद क्रूज, उसके बाद तीसरा एनी। आप इस तरीके से ट्रिक बना लें तो मैं जानता हूं आप कर ले जाएंगे। पियरे क्रूज एनी को वर्ष 2023 का फिजिक्स का, किसका बच्चों? फिजिक्स का यह पुरस्कार दिया गया है। करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट है, आप लोग याद रखेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2022 से संबंधित है कि निम्न में से किसे भौतिक में, देखिए 2023 का 3 लोगों को दिया गया है। किन किन को दिया गया है वो मैंने आपको स्टार्ट में बताया है, लेकिन 2022 में किसे दिया गया था? 2022 में किसे दिया गया था वो आप बताएंगे। तो ये सभी लोगों को दिया गया है। ये 3 नाम है, पिछली बार भी 3 लोगों को दिया गया था, एलन आस्पेक्ट, जॉन क्लासर और एंटोनी जिलिंगर। ये 3 लोगों को दिया गया था। मतलब ये 3 लोगों को यह पुरस्कार दिया गया। इसका जो ऑप्शन है वो डी सही है, ऑल ऑफ दीज। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे रसायन विज्ञान के लिए 2023 का नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया? तो नहीं को हम नहीं कर लेंगे, पहले नहीं के बच्चों नहीं कर लेंगे, नहीं को नहीं करेंगे हम। सबसे पहले किसके क्षेत्र में? रसायन के क्षेत्र में बच्चों। किसके क्षेत्र में? रसायन के क्षेत्र में। 2023, ठीक है, क्लियर हुआ। आराम से पढ़िए, तसल्ली से पढ़िए।
2023 में केमिस्ट्री के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में किसे नहीं दिया गया? नहीं को नहीं कर लेंगे तो ये किसे नहीं दिया गया? ये किसे नहीं दिया गया? तो ये पियरे इगोस्टिन को नहीं दिया गया बच्चों। इसका राइट आंसर कौन सा है? पियरे इगोस्टिन को नहीं दिया गया। पियरे इगोस्टिन को नहीं दिया गया बच्चों, क्योंकि पियरे को किसका दिया गया है? फिजिक्स का दिया गया है। किसका दिया गया है? फिजिक्स को दिया गया है। रसायन का इनको क्षेत्र को नहीं दिया गया, तो किस किस को दिया गया है 2023 का रसायन का? मोगीजी बारवेडी। कौन है बच्चों? मोगीजी बारवेडी है। मोगीजी बारवेडी को दिया गया है, लुइस ई ब्रूस को दिया गया है और एलेक्सी आई एक्कीमोव को दिया गया है। तो आप इसके लिए ट्रिक बनाने कोई भी, मोगीजी बारवेडी जिन्हें फिजिक्स के रसायन के क्षेत्र में दिया गया है, लुई ई ब्रूस को, एलेक्सी आई एक्कीमोव को, यह पुरस्कार 3 लोगों को संयुक्त रूप से दिया गया है वर्ष 2023 का। तो आप कोई ट्रिक लगा ले, मोगीज ये सब देख ले, दूसरा ये सब देख ले और तीसरा एलेक्सी देख ले। एलेक्सी ब्रूस मोगी कर ले, एलेक्सी ब्रूस मोगी। इस तरीके से ट्रिक बना लेंगे तो आप बहुत आराम से याद कर ले जाएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किसे रसायन विज्ञान के लिए 2022 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो बच्चों इसका जो राइट आंसर है वो इसका जो बच्चों राइट आंसर है ऑल ऑफ दीज है। कौन सा बच्चों? ऑल ऑफ दीज है। 2022 का जैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप याद रखेंगे, क्वेश्चन आ जाए तो आप बड़े आराम से कर ले जाएं। अब देखिए यहां से क्वेश्चन, निम्न में से किसे रसायन विज्ञान में पहले नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? जो रसायन का जो पुरस्कार था, जो सबसे पहले किसे दिया गया था, आपको यह बताना है। ठीक है, सबसे पहले किसे दिया गया था, आपको यह क्वेश्चन बताना है। तो यह पुरस्कार दिया गया था, इसका सी बिल्कुल राइट आंसर है, जैकोबस हेनिरियक्स। जैकोबस हेनिरियकस वेंटी हॉफ को दिया गया था। बड़ा नाम दे दिया है रसायन का, इन्हें यह पुरस्कार दिया गया था। जैकोबस हेनिरिकस वेंटी हॉफ को यह पुरस्कार दिया गया था। उसके बाद देखिएगा, नरगिस मोहम्मदी को 2023 के लिए नोबेल शांति पुरस्कार के लिए चुना गया है। वे किस देश से संबंधित? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, वेरी वेरी, आप इस पे स्टार लगा लें, वेरी वेरी आईएमपी है, आप चाहे इस पे स्टार लगा लें। देखिए नाम याद रखिए, नरगिस मोहम्मदी। नरगिस मोहम्मदी को 2023 के लिए शांति का, किसका? शांति का इन्हें पुरस्कार दिया गया बच्चों। किसका? शांति का इन्हें पुरस्कार दिया गया वर्ष 2023 का। वर्ष 2023 का ये पुरस्कार दिया गया है। ये किस देश से संबंधित है? किस देश से संबंधित है? तो इनका जो राइट आंसर है बच्चों ए है। ये कहां की है? ईरान की है। ईरान की है। इन्हें ईरान से बहुत मोहब्बत है, इसलिए ईरान से बहुत मोहब्बत है इन्हें, इसलिए हमेशा शांति का काम करती हैं, इसलिए शांति का हमेशा काम करती हैं। नरगिस मोहम्मद, जिन्हें 2023 का नोबेल शांति का पुरस्कार दिया गया था, ईरान देश से संबंधित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आने की संभावना है। आप याद कर लेंगे तो बहुत फायदा रहेगा और लाभदायक भी रहेगा। क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ जाता है तो बड़े आराम से आप कर ले जाएंगे। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बच्चों। देखिए 2022 का निम्न में से किसे 2022 में शांति का नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया था? 2022 का किसे शांति का नोबेल पुरस्कार चुना गया था? तो इसमें 4 ऑप्शन सही है बच्चों, इसमें 4 ऑप्शन सही है 2022 का, इसलिए मतलब ज्यादा प्रेशर नहीं दूंगा, लेकिन यह पुरस्कार में ये सब लोगों को दिया गया है। मेमोरियल रूस की संस्था थी, इनको दिया है। नागरिक स्वतंत्रता केंद्र को दिया गया, यूक्रेन के थे। एलिस ब्यालियावत्स को दिया गया है, कार्यकर्ता थी। मतलब इसके ऑल ऑफ दीज क्वेश्चन बिल्कुल सही हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उसके बाद देखते हैं बच्चों, निम्न में से किसे पहले शांति नोबेल पुरस्कार से चुना गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है बच्चों, पूछा जाता है क्वेश्चन। इसका जो आंसर है वो सी बिल्कुल सही है। यह पहला जो शांति का नोबेल पुरस्कार था, जो आपको बता चुका हूं, हेनरी डुनेट और फ्रैंकलिन पेसी, इन्हें शांति का संयुक्त रूप से पुरस्कार दिया गया था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
हाँ, निम्न में से किसे साहित्य में पहले नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारत के जो पहले व्यक्ति थे, एशिया के पहले व्यक्ति थे जिन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था, उनका नाम रविन्द्रनाथ टैगोर था। 1913 में इनको दिया गया था गीतांजलि पुस्तक के लिए। लेकिन पहला नोबेल साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति कौन थे? ऑप्शन आपके सामने है, जानते हैं तो बताइएगा, अगर जानते हैं तो बताइएगा। तो यह पुरस्कार दिया गया था, इसका बी बिल्कुल राइट आंसर है, सूली प्रधोन को दिया गया, प्रधोमो को दिया गया था। किसको बच्चों? सूली प्रधोमो को यह पुरस्कार दिया गया था साहित्य के क्षेत्र में। बच्चों किसके क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, जॉन फ्रांसिस्को को साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया, वे किस देश से संबंधित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। 23 पहला नंबर साहित्य के क्षेत्र में, किसके क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023, पहला पॉइंट। इनका नाम क्या है? जॉन फ्रांसे। क्या नाम है बच्चों इनका? जॉन फ्रांसे इनका नाम है, जॉन फ्रांसे। आप लोग नाम याद रखेंगे, जॉन फ्रांसे। जॉन फ्रांसे ने अपनी जान फंसा दी। इन्हें किसके क्षेत्र में दिया गया? साहित्य के क्षेत्र में। इसके क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया 2023 में। ये किस देश के निवासी हैं? ये किस देश के निवासी हैं? किस देश के निवासी हैं? तो ये नॉर्वे के निवासी हैं बच्चों। कहां के? नॉर्वे। किसके? नॉर्वे के निवासी हैं, जिसकी राजधानी क्या है? ओस्लो। ओस्लो। क्लियर हुआ बच्चों? 2023 का था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था, आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, निम्न में से किसे साहित्य में पहले नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। निम्न में से किसे साहित्य में पहले नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, जानते हैं तो बताइए। इसका बी आंसर बिल्कुल सही है, सुली प्रधोमो। सुली प्रधोमो को साहित्य के क्षेत्र में पुरस्कार प्रदान किया गया था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे अर्थशास्त्र के पहले नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया था? अच्छा, नोबेल जो इकोनॉमिक्स का बच्चे पुरस्कार था, बस बने रहिए। आप ये मत सोचिए कि ये ऐसा लंबा हो रहा है, बोरिंग फील मत करिए। आप लोग, अगर तुम्हें अपना लक्ष्य प्राप्त करना है तो इसी तरीके से लगे रहिए। आपको दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी, औरों से अलग मेहनत करनी पड़ेगी। कहते हैं ना, मंजिल उन्हीं लोगों को प्राप्त होती है जो मैदान में डटे रहते हैं। तो देखिएगा, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो इसमें दो नाम दिए गए थे, रेगनर फिक्स थे और जॉन टेनबर्ग थे, जो आपको बता चुका हूं। इसका सी आंसर बिल्कुल सही है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? 1969 में दिया गया था। और भारत के केवल 2 व्यक्ति हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया चुका है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, ये निम्न में से किसे अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लीजिए। देखिए, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किसे यह पुरस्कार दिया गया 2023 का? अगर आप जानते हैं बताइए कमेंट सेक्शन में करके। तो यह दिया गया है, इसका बी आंसर बच्चे बिल्कुल सही है। बी आंसर बिल्कुल सही है, क्लाउडिया गोल्डन को दिया गया। किसको दिया गया बच्चे? क्लाउडिया गोल्डन को दिया गया है, क्योंकि इन्होंने कुछ गोल्डन टाइप का ऐसा काम कर दिया है। क्लाउडिया गोल्डन ने इस टाइप का कुछ काम कर दिया है कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में उन नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया है। आप इस तरह से कुछ ट्रिक बना लें। चलते कुछ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। अच्छा, आपको ये बताना है, यह अर्थशास्त्र में तो दिया गया है, किस थ्योरी इन्होंने रिसर्च की थी, इसके लिए पुरस्कार दिया गया है, आपको यह बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा आपका दिया हुआ है, निम्न में से किसे अर्थशास्त्र के लिए 2022 का नोबेल पुरस्कार दिया गया? 2022 का पूछा बच्चों, इसमें 2022 का पूछा गया है। 2022 में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो इसमें जो राइट आंसर है बच्चों, डी सही है। इसका कौन सा है? डी सही है। यह 2022 में इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में 3 लोगों को दिया गया था। फिलिप एच डाबलिन को दिया गया था, डगलस डब्ल्यू डायमंड को दिया गया था, और बेन एस
वार्नानके को दिया गया था। ये अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इन्हें पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों दिया गया है, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? आप लोग सभी जानते हैं नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 से हुई थी। कब हुई थी? 1901 से हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ बच्चों कि जो नोबेल पुरस्कार है, नोबेल पुरस्कार किस देश द्वारा सम्मानित किए जाते हैं? ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं, स्वीडन द्वारा दिए जाते हैं। किसके द्वारा? स्वीडन, और एक देश और है नॉर्वे। कौन सा? नॉर्वे। एक देश कौन सा बच्चों? नॉर्वे है। स्वीडन और नॉर्वे द्वारा प्रदान किए जाते हैं बच्चों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, नोबेल पुरस्कार को किसकी याद में दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार को किसकी याद में दिया जाता है? तो अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। किसके बच्चों? अल्फ्रेड नोबेल की ये याद में दिया जाता है, आप जानते हैं। उसके बाद अल्फ्रेड नोबेल किस देश से संबंधित थे जिनके नाम पर नोबेल पुरस्कार दिया जाता था? तो बच्चों कहां के थे ये? बताइए आप। ये स्वीडन के निवासी थे। कहां के बच्चों? स्वीडन के निवासी थे। कहां के बच्चों? स्वीडन के निवासी थे अल्फ्रेड नोबेल। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ बच्चों, भारत को पहला नोबेल अवार्ड किस क्षेत्र में दिया गया था? आप अच्छी तरह जानते हैं, साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था। किसके क्षेत्र में? सॉरी, साहित्य के लिटरेचर के क्षेत्र में दिया गया था। और किसको मिला था? रविंद्रनाथ टैगोर को। किसको? रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया था 1901 में दिया, सॉरी 1913 में दिया गया था। कब दिया गया था बच्चों? 1913 में दिया गया था। और कौन सी पुस्तक थी इनकी? गीतांजलि। किसके लिए? गीतांजलि के लिए दिया गया था। क्लियर हुआ बच्चों? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत को पहला नोबेल अवार्ड किस वर्ष दिया गया था? अभी जस्ट मैंने बताया है, 1913 में दिया गया है। कब दिया गया बच्चों? 1913 में दिया गया है। कब दिया गया? 1913 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? आप अच्छी तरह जानते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर थे। कौन थे बच्चों? रविंद्रनाथ टैगोर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, बस बने रहिए, पढ़ाई को एंजॉय के साथ खेलिए। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले गैर यूरोपीय कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छपने वाला क्वेश्चन है। अच्छे लोग नहीं बता पाएंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। अगर जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले गैर यूरोपीय कौन थे? तो वही थे जिन्हें गुरुजी के नाम से जाना जाता, रविन्द्रनाथ टैगोर। कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अभी तक कितने भारतीयों को नोबेल पुरस्कार प्रदान किए गए? ऑप्शन आपके सामने दिए हुए, जानते हो तो बताइए। भारत के नवरत्न 9 व्यक्ति, नवरत्नों को यह पुरस्कार दिया जा चुका है। कितने लोगों को बच्चों? 9 लोगों को। इसका पहला आंसर बिल्कुल सही है, बिल्कुल इसका पहला राइट आंसर सही है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ? नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। मैंने आपको बता चुका हूं, इसी सेशन में बता चुका हूं कि अब तक जो नोबेल पुरस्कार दिया गया है वो सबसे कम उम्र की जो महिला थी, जो पाकिस्तान की थी। कहां की थी? पाकिस्तान की थी। उन्हें यह पुरस्कार दिया गया था, जिनका नाम क्या था? मलाला यूसुफजई। इनको शांति के क्षेत्र में बच्चों प्राप्त हुआ था। किसके क्षेत्र में? शांति के क्षेत्र में प्राप्त हुआ था। और इनके साथ कौन थे? कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजई को शांति के क्षेत्र में पुरस्कार दिया था। इनकी मलाला यूसुफजई की विशेषता बच्चों यह है कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली ये सबसे कम उम्र की महिला है बच्चों। इतना क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? देखिए यहां पर 2 क्वेश्चन है। शुरुआत कब हुई थी? तो आप बता सकते हैं
1968 में हुई थी। कब हुई थी? 1968 में हुई थी, लेकिन 1969 में दिया गया था। 1969 में दिया गया था, 2 व्यक्तियों को दिया गया था। बताइए कौन कौन से थे? अभी सेशन में बताया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किसके द्वारा की जाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है कि किसके द्वारा की जाती है। तो यह स्वीडिश सेंट्रल बैंक है। क्या बच्चों? स्वीडिश सेंट्रल बैंक है, इसके द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? स्वीडिश सेंट्रल बैंक है, इसके द्वारा यह घोषणा की जाती है। अब देखिए, अभी तक कितने व्यक्तियों को मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है? अब तक कितने व्यक्तियों को मरने के बाद यह सम्मानित किया जा चुका है? तो 2 व्यक्ति हैं बच्चों। कितने? 2 व्यक्ति हैं जिन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। कितने बच्चे? 2 व्यक्ति हैं। कौन कौन है और इनके नाम क्या क्या है और कब कब दिया गया है, वो आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, नोबेल फाउंडेशन द्वारा मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार देने कर बंद कर दिया गया था। मतलब यह है कि नोबेल पुरस्कार जो मरने के बाद दिए जाते हैं, उन्हें कब बंद कर दिया गया था? तो यह बंद किए गए थे बच्चों 1974 में। कब? 1974 में। कब किए गए थे बच्चों? 1974 में बंद कर दिया गया था। 1974 में के बाद किसी को मरने के बाद यह पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। अब तक केवल 2 व्यक्ति हैं जिन्हें यह मरने के बाद यह नोबेल पुरस्कार दिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, सीवी रमन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया था? भारतीय व्यक्ति हैं, भारतीय वैज्ञानिक थे जिनका नाम था सीवी रमन। को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? आपके ऑप्शन ये सामने दिए हुए हैं, आप देख करके बताएंगे। इन्हें भौतिकी के क्षेत्र में दिया गया था। किसके क्षेत्र में बच्चों? भौतिकी के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया था सीवी रमन को। अच्छा, कब दिया गया था? आप कमेंट सेक्शन में बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, 2 अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली और एकमात्र महिला कौन है? 2 अलग अलग क्षेत्रों में, 2 जैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री, 2 अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली और एकमात्र महिला कौन है? तो बच्चों ऑप्शन आपके सामने, इसका जो राइट आंसर डी बिल्कुल सही है, मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी को नोबेल पुरस्कार क्लासिकल फैमिली भी कहा जाता है, इनके परिवार को। आप लोग याद रखेंगे, आगे आएगा। तो इसमें राइट आंसर कौन सा बच्चों? मैडम क्यूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, भौतिक में 2 बार नोबेल पुरस्कार जीतने वाली एकमात्र व्यक्ति कौन है? ऑप्शन आपके सामने दिए हुए। 35वां क्वेश्चन है, अगर जानते हैं तो बताइए। इसका बच्चों राइट आंसर डी सही है, जेम्स पीबल्स थे। इन्हें भौतिकी में 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। कौन? जेम्स पीबल्स को भौतिकी के क्षेत्र में 2 बार नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस सेशन से कोई क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। आपके लिए यह सेशन बहुत लाभदायक सिद्ध हो सकता है अगर आप बिल्कुल दिल से इस सेशन को देखेंगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, सीवी रमन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? इन्हें फिजिक्स के क्षेत्र में दिया गया था। कब दिया गया था बच्चों? फिजिक्स के क्षेत्र में इन्हें यह पुरस्कार दिया गया था। और कब दिया गया था? 1930 में दिया गया था बच्चों। कब दिया गया था? 1930 में, फिजिक्स के में, भौतिकी के क्षेत्र में बच्चों, भौतिकी के क्षेत्र में दिया गया था सीवी रमन को। क्लियर हुआ? क्लियर? चले तो देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ बच्चों, सुब्रमण्यम स्वामी को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सुब्रमण्यम स्वामी को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? भौतिकी, शांति, औषधि और अर्थशास्त्र। तो इनको औषधि या मेडिसिन, बात एक ही है, इन्हें मेडिसिन के क्षेत्र में या औषधि के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया था। किनको दिया गया है? सुब्रमण्यम स्वामी को, जो भारतीय हैं। अब तक केवल 9 भारतीयों को यह पुरस्कार प्रदान किया जा चुका है। 2 व्यक्ति ऐसे हैं जिन्हें मरने के बाद पुरस्कार प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सामने दिया गया है, आप देख करके बताएं इसका राइट आंसर क्या है। हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन आपके सामने है 38, 38,
औषधि के क्षेत्र, वही क्वेश्चन है बच्चों, औषधि के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हाँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रोफेसर अहमद सेन किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि इन अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। जो अहमद सेन थे भारतीय मूल के अमेरिकी थे, अमेरिकी मूल के भारतीय थे, इन्हें यह अर्थशास्त्र के क्षेत्र में यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। किसको? अहमद सेन को। किसको बच्चों? अहमद सेन को। अच्छा, इसके बाद और क्या विशेषता है इनकी कि भारतीय मूल के 2 अमेरिकी वैज्ञानिक कौन हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? भारतीय मूल के 2 अमेरिकी वैज्ञानिक कौन से थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया है? तो इसमें बता सकते हैं, इसका बी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों, हरगोविंद खुराना और सुब्रमण्यम।